हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 3 है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप कोई भी डाउट या गाड़ी होती है तो आप बिल्कुल हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ के आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द मेजर रिवर ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर क्वालिटी इन द लोअर स्ट्रेचेस। तो नदी के जो लोअर स्ट्रेचेस होते हैं, लोअर स्ट्रेचेस का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड वाली एरिया से गंगा नदी निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलते यूपी वगैरह से होते हुए बिहार एंड वेस्ट बंगाल में आती है। तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल वाली जो एरिया जो है उसको हम लोग जनरली बोलेंगे कि ये लोअर स्ट्रेच है। तो यहाँ क्या बोला है कि द मेजर रिवर ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर क्वालिटी इन द लोअर स्ट्रेच। ये लोअर स्ट्रेच में वाटर की क्वालिटी अच्छी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, अपर स्ट्रेच में अच्छी होती है। क्योंकि लोअर स्ट्रेच में तो बगल बगल में यहाँ पे हो सकती है इंडस्ट्री वगैरह हो, तो उनके काफी सारे पॉल्यूशन इसमें ऐड होकर सारे तो यहीं पे आ रहे हैं ना, तो ये तो गलत हो गई। अपर स्ट्रेच ऑफ मेजर रिवर इज लेस डेंसली पॉपुलेटेड। यस, ये अपर स्ट्रेच वाली जो एरिया होती है, ये वाली जो एरिया है यहाँ, क्योंकि जनरली जो बड़े रिवर्स है वो हिल्स से या ग्लेशियर्स वगैरह से निकलते हैं, तो वहां तो पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है ना। तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। 52. The concentration of pollution in river especially remain very high during the summer season. Yes, ये ट्रू है। देखो समर सीजन में क्या होता है कि जो रिवर्स जो है उसमें वाटर काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो पॉल्यूटेंट्स जो होती है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो काफी हाई होती है। तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि रिवर में फ्लो कम होती है वाटर की। यस, ये ट्रू है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCW? तो अच्छा, आज की वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने होंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCW? CB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the Central Pollution Control Board, in collaboration with State Pollution Control Board, has been monitoring water quality of national aquatic resources at about। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कितनी जगह पे वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर कर रही है, ठीक है। अब ये पहले जो आपके बुक में जो डेटा है उसके हिसाब से ये है, ठीक है। तो हो सकता है अभी अपडेट हो गया हो, लेकिन आपके बुक के हिसाब से जो है दैट इज 507। 55. The data obtained from CPCW water monitoring stations show that gas contamination continue to be the main resource of pollution in river। तो जो CPCB की जो डेटा जो है उसके हिसाब से रिवर को मेनली क्या पॉल्यूट कर रही है, तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिक यस, बैक्टीरियल यस, इनऑर्गेनिक ये भी करती है, लेकिन मेनली ये दोनों करती है, यानी 1 और 2, ऑप्शन ए। यमुना रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन। तो हमारे कंट्री में यमुना जो रिवर जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट हो गई है, स्पेशली कौन से दो एरियाज के बीच में? तो आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली एंड इटावा। आपको अगर पता है तो आप बताओ मुझे कमेंट करके, इटावा कौन से स्टेट में है? गंगा रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन। तो गंगा नदी जो है वो कौन सी रिवर, कौन से दो प्लेसेस के बीच में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर एंड वाराणसी। The साबरमती रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री एट। तो साबरमती रिवर को अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, कहां पे? ऑप्शन ए, अहमदाबाद। गोमती रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री एट। गोमती रिवर जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, कहां पे? अगर आपको पता हो गोमती रिवर कहां फ्लो होती है, दैट इज द लखनऊ, वहां पे। यहाँ पे आपको रॉन्ग पेयर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग पेयर बताना है। मेरा ट्राई है कि आज का वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाए, क्योंकि आज आपकी एग्जाम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से ये वीडियो शॉर्ट में मैं जल्दी से अपलोड कर दूं इसे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कराऊंगा ये वीडियो में। तो फाइंड रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर आपको फाइंड करना है गोमती लखनऊ, वैगई मदुरई, मूसी बैंगलोर एंड गंगा एंड कानपुर। ये वाली जो है ये रॉन्ग पेयर है ना। मूसी जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। 61 में अगर हम लोग देखें, एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज ऑकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ। तो हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो है वाटर जो है पोल्यूट हुई है, ग्राउंड वाटर स्पेशली जो है वो पोल्यूट हुई है, किन कारणों से? क्या रीजन है? तो हैवी एंड टॉक्सिक मेटल से यस, फ्लोराइड यस, नाइट्राइट यस, आंसर ऑल ऑफ दिस। विच एक्ट डील विद द वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन जो हमारे कंट्री में होती है उसको रोकने के लिए, उसको डील करने के लिए कौन कौन से कानून है हमारे कंट्री में? तो यस, यहाँ पे आप देखो तो वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। यस, देखो आप कोई भी एक्ट जब याद करते हो ना उसके साथ ईयर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, 76 नहीं है, या 1986 है ये, ठीक है। और वाटर सेक्स एक्ट 1977, ये ठीक है। तो ये 2 तो गलत हो गई, तो कौन सा होगा? ये 2 वाला नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 और 3, ऑप्शन सी।
Fine, correct. Watershed management basically refer to the efficient management and conservation of surface and groundwater resources. तो yes, watershed management में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे surface water जो है, जो rivers है, lakes है और जो ground water वगैरह जो है, इसको promote करने का, इसको conserve करने का try करते हैं. Yes, ये true है. It involves encouragement of runoff and storage and recharge of groundwater to various methods like percolation, tanks, recharge and well. नहीं, ये गलत है. यहाँ पे देखो encourage of runoff, encourage नहीं करता है, ये prevent करती है. ठीक है, प्रिवेंट करती है, इनकरेज नहीं करती है, रोकती है, रन ऑफ होने से रोकती है. ठीक है, बाकी ये सब कुछ सही है, बाकी यहाँ से यहाँ सब कुछ सही है, बस यहाँ पे ये प्रिवेंट होना चाहिए था. ये तो गलत हो गई, करेक्ट फाइंड करना था ओनली वन. द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन, तो किसी भी एरिया में जो वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम जो होती है, ठीक है, तो मेनली वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है कि जब वहां के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब हो वहां पे. 65. वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग बैलेंस बिटवीन, तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये बैलेंस स्टैब्लिश करने का ट्राई करती है बिटवीन. तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोसाइटी. वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई, तो वाटरशेड मैनेजमेंट की जो भी प्रोग्राम या जो भी पॉलिसीज वगैरह जो है ये कौन इम्प्लीमेंट करती है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, स्टेट गवर्नमेंट और नॉन एनजीओ जो होते हैं ना, प्राइवेट एनजीओ वगैरह जो भी है, तो ये भी अपना रोल प्ले करते हैं. आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी. हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय, तो हरियाली एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मेनली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इसको फंड करती है, स्पॉन्सर करती है. Haryali is a watershed development project which aimed at enabling the urban population to conserve the water for drinking, irrigation facility and afforestation. तो देखो हरियाली जो प्रोजेक्ट है इसमें ये सब काम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन नहीं, ये रूरल पॉपुलेशन का है. ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई, रूरल होना चाहिए था. द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन. यस, ये ट्रू है, करेक्ट फाइंड करना है ओनली टू. नीरू मीरू वाटर का मतलब क्या है, वाटर एंड यू प्रोग्राम जो है ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है. यस, ये सही है. ठीक है, इट इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. यस, ये भी सही है, ये भी सही है. तो इनका करेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी. अरवरिया पानी संसद प्रोग्राम बिलोंग टू, तो ये जो प्रोग्राम जो है ये बेसिकली कहां से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान. डैश स्टेट हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउस कंपलसरी, तो कौन से स्टेट में ये बहुत ही कंपलसरी है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, आंसर है तमिलनाडु. Watershed development project in some area have been successful in rejuvenating in, यहाँ पे जो आपका जो आंसर होगी वो होगी 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन सी बोथ. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स, तो रेन वाटर से जो वाटर जो आती है इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर की जो एक्यूफर्स जो है उसको हम लोग रिचार्ज करते हैं. ठीक है, एक्यूफर्स मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है, हमारे जैसे मान लो ये जमीन है ना, तो जमीन के अंदर में पानी होता है, आपको पता है ना, ग्राउंड वाटर है, तो वो जो ग्राउंड वाटर के जो अंदर में जो पानी जो जमा हुआ है, बहुत सारा पानी जमा है, उसको एक्यूफर बोलते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स रिचार्ज होते हैं. हाँ, रेन वाटर वाली पानी जमीन के अंदर जाती है, फिर यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो इसको रिचार्ज करती है. यस, सही है. इट इज हाई कॉस्ट बट इको फ्रेंडली टेक्निक, तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है ये हाई कॉस्ट है, लेकिन इको फ्रेंडली है, लेकिन हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट नहीं है, लो कॉस्ट है ये. ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई, इनकरेक्ट फाइंड करना था ओनली टू. फाइंड इनकरेक्ट. द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इनमें से कौन सी जो है ऑप्शंस जो है हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, देखते हैं. टेक्स द डिक्लाइन ग्राउंड वाटर टेबल, तो यस ट्रू, ये तो सही है. इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, यस ये भी ठीक है. प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्लडिंग, ये भी सही है. अरेस्ट सॉइल वाटर इंट्रूजन, ये भी सही है. तो गलत कौन सा है, कोई भी नहीं, ऑप्शन डी. फाइन करेक्ट. द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ न्यू प्रैक्टिस इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ये जो रेन वाटर जो प्रैक्टिस जो है ये काफी न्यू है, नहीं ये बहुत ही ओल्ड प्रैक्टिस है, ये ओल्ड है बहुत ही. ठीक है, तो ये तो गलत हो गई. ठीक है, तो हार्वेस्टिंग रेन वाटर आल्सो डिक्रीजेस द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. हाँ, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है तो कम्युनिटी जो है वो ग्राउंड वाटर पर कम डिपेंड करेगी, वहां पर रेन वाटर से भी काफी सारा उनको वाटर मिल जाएगा. तो 2 ओके है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी. फाइंड इनकरेक्ट. इन बिहार रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली नोन एज कुंड और टंका, नहीं देखो बिहार नहीं, ये आपको जो है राजस्थान में. ठीक है, तो राजस्थान में आपको जो है, राजस्थान में आपको ये मिलेगा, तो ये तो गलत हो गई. कुंड और टंका इज कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक, यस ये ओके है, सही है. दीज आर नेवर कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, नहीं ये गलत है. ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है आपको 1 और 3. सी. जल क्रांति अभियान वाज लॉन्च्ड इन, तो ये जल क्रांति अभियान जो है ये कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी. ठीक है, तो चलो एक काम करो, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जल क्रांति अभियान वाज लॉन्च्ड बाय,
जल क्रांति अभियान जो है ये किसने लॉन्च किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइंड इनकरेक्ट, यहाँ पे आपको जो है इनकरेक्ट बताना है। तो आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो है आप इसको एक बार आप एक बार इसको पॉज कर, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको आप अटेम्प्ट करना। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसकी आंसर जो होगी वो होगी यहाँ पे ऑप्शन डी। यहाँ पे ना जो है सिटी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था विलेज। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था विलेज। द वाटर सेक्स एक्ट, ठीक है, 1977 मीन्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन हैज आल्सो मेड मार्जिनल इम्पैक्ट। तो यस, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है इसका पड़ा है नहीं, तो ये ट्रू है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इन नेसेंट स्टेज। चलो एक काम करो, ये भी आप बताओ मुझे। ठीक है, तो ये वाली चलो मैंने बता दिया, ये करेक्ट है। ये दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट बताना है, मतलब कि ओनली ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ए एंड सी में से कोई एक आंसर होगा। आप मुझे बताओ। डी, तो डी का भी यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ये नहीं किया है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। डी का भी यहाँ पे ये है 1 2 और 3। चलो इसकी आंसर भी आप बताओ मुझे। ठीक है, आज की वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट अपलोड की है, एक्सप्लेनेशन कम किया है, बिकॉज मुझे अभी कभी अपलोड करना है, बिकॉज आज ही आपकी एग्जाम है, इसी कारण से मैं माफी चाहूंगा इस मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में। तो एट द एंड आप मुझसे जो है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपकी अगर डाउट क्लारी होती है तो वहाँ पे आप डेफिनेटली आप मुझसे जुड़ के आप अपने डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।